बद्री सर, वेरी गुड नाइट टू यू। गुड नाइट। कैसा गुड्डू? बस ठीक ही हैं। रोशनी बिटिया कहाँ है? खाना लाया था उसके लिए। खाना हमें दे दे, हम पहुंचा देंगे। हाथ मत लगाना। अभी तूने दूध की रखवाली के बिल्ली को छोड़ते हुए देखा है? ये लाल मत टपका, ये रोशनी के लिए ऐसे। अरे बद्री नानू, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? रोशनी बेटा, तू यहाँ दूसरों का इलाज करने आई या खुद मरीज बनने आई है? शक्ल देखी तूने अपनी? तू डॉक्टर है कि मरीज? बेटा कोई तकलीफ है, कोई परेशानी? अरे बद्री सर, नहीं बद्री नानू, ऐसी कोई बात नहीं है। वो जब पेट में चूहे दौड़ते हैं तो सबकी शक्ल उतर जाती है। लाइए आप खा ले। वसुंधरा ने कपड़े भेजे। अगर मैं खाना न लाता तेरे लिए तो तेरे पेट की चूहों का क्या होता? क्या है ना बद्री नानू, मैं जानती थी कि मेरे लिए घर से खाना जरूर आएगा, और ये भी जानती थी कि आप ही मेरे लिए लेकर आएंगे। गुड भैया, प्लेट्स लेकर आइए ना। प्लेट लेके आ रही हूँ मैं। अरे इसे कहाँ प्लेट मंगा लिए हैं? भुक्कड़ कहीं का ये। अरे बद्री सर, खाना खाने के लिए तो काम करते हैं। अरे तू खाने के लिए जिंदा है तो मैं प्लेट लेके आ रही हूँ। ला। जानती हैं मिस मोना, आपकी सबसे खास बात क्या है? कि आप बेकार के सवाल नहीं पूछती और ना ही बेकार की आर्गुमेंट करती। आई लाइक दैट अबाउट यू। देखिए, इतने शॉर्ट नोटिस में मैंने आपको बुलाया और बिना किसी सवाल, बिना किसी हिचकिचाहट के आप इतनी जल्दी आ भी गई। वो इसलिए क्योंकि आई नो आपके जैसा डॉक्टर टाइम पास के लिए किसी को नहीं बुलाएगा, जरूर कुछ इम्पोर्टेंट ही होगा। एंड आपको पर्सनली मिलके थैंक यू भी बोलना था। किस लिए? लीला हॉस्पिटल को जो प्रेजेंट किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आई मस्ट से थैंक यू कहना तो बनता है। एंड आई एम श्योर इससे लीला हॉस्पिटल को बहुत फायदा होगा। Then it's fantastic, so let's celebrate. अरे बेटा नहीं, मैं घर जाके खा लूंगा। ये क्या बद्री नानू, पहले नानू के साथ डिनर का प्लान था जो हो नहीं पाया। अब आपके साथ डिनर करना चाहती हूँ तो आप ही खाना ही नहीं है। आप ये नहीं चलेगा, आप खाइए। अरे बेटा इस भुक्कड़ को खिला दे, वैसे ही बहुत खाना लाया हूँ मैं। अक्कू भाई तो पूरे स्टाफ के लिए लेके आते थे। यही सब तो मिस करती थी मैं लंदन में बद्री नानू। वहाँ चाहे जितनी भी भूख लगी, चाहे पूरे दिन में आपने कुछ ना खाया हो, किसी को कोई चिंता नहीं होती थी। एंड ऑफ द डे आप ही को खाना खाना पड़ता था। यहाँ देखो सब कितना प्यार करते हैं मुझसे, कितनी चिंता है ये देखो। वहाँ ये सब कुछ थोड़ी ना मिलता था। बेटा हम ही लोगों ने तुझे लाड़ प्यार से बिगाड़ा है, तभी तू लंदन छोड़ के भाग गई है। अच्छा सुन, एक बात बता, ये ट्रीटमेंट तूने किया और ये श्रेय उसे मिला। क्या नाम है उसको डॉक्टर का? क्या रे? समीर। समीर। वो समीर नहीं, वो शाकाल। शाकाल। आज नहीं। Wait, I understand. क्योंकि रजत आपके साथ नहीं है तो आप ड्रंक होने का रिस्क नहीं उठाना चाहती हैं, is that so? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ फ्रेश लाइम सोडा ही लूंगी। Oh my God, the famous fresh lime soda. One regular for me और मैडम के लिए fresh lime soda, sweet and salt. तो बेसिकली आप भी रजत की तरह एक गुड गर्ल, राइट? यू कैन से कि मैं भी बोरिंग हूँ। एक्चुअली मैं सिर्फ वीकेंड्स पे ही। ओके, तो फिर आपसे सिर्फ वीकेंड पे ही मिलना पड़ेगा। एक बात बताइए, आपने रोशनी को ही मैंने असिस्टेंट क्यों चुना? What happened? Anything wrong? No, nothing is wrong. I am just plain curious. तो ये है वो इम्पोर्टेंट बात जो आपको करनी थी। I told you, you're very smart. नहीं, मैं जानना चाहता हूँ कि एक लड़की जिसने अपनी फेलोशिप लंदन से कंप्लीट की है और जिसका भाई एक हॉस्पिटल का ओनर है, वो अपने ही हॉस्पिटल में असिस्टेंट की नौकरी क्यों कर रही है? क्योंकि वो आम लड़की नहीं है। उसकी सोच अलग है। वो दिमाग से नहीं, दिल से सोचती है। मेडिकल प्रोफेशन के लिए बहुत पैशनेट है, इसलिए इतना ब्राइट करियर छोड़ के इंडिया वापस आ गई। इंडिया आई तो उसकी फैमिली ऑलरेडी प्रॉब्लम्स में थी। उसके नानू का नर्सिंग होम बिक गया था, उन्हें शॉक आ गया था और साइकोलॉजिकल पैरालिसिस अटैक की वजह से वो बेड रिडन हो गए थे। यही वजह है कि रोशनी की मॉम रजत से नाराज थी, क्योंकि लीला नर्सिंग होम को लीला हॉस्पिटल के लिए गिरवी रखा गया था। इस हॉस्पिटल का हीरो है मैडम रोशनी और विलेन है वो समीर शाकाल। विलन है?
नहीं 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 बद्री, क्या गुड्डू भैया आप भी ना कैसी बातें करते हैं। बद्री नानू आप गुड्डू भैया की बातों में मत जाए। और वैसे भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में ऐसी छोटी छोटी बातें तो होती रहती है ना। आप ये सब कुछ छोड़िए और आप खाना खाइए। गुड्डू, एक बात बता दूं मैं, अगर मेरी बिटिया को किसी ने इतनी भी चोट पहुंचाई ना और तूने मुझे नहीं बताया तो बेटा पहले तो मैं तुझे पटक पटक के मारूंगा, और वो कौन है शकाल अकाल, उसका मैं भोपाल बनाऊंगा। इतने कम टाइम में इतना कुछ झेला है उस लड़की ने कि अब अपने करियर को छोड़कर अपनी फैमिली को एक करने में जुट गई है। उसे लगता है कि इस हॉस्पिटल में रहकर ही वो अपनी फैमिली को एक कर सकती है। ये चांस की बात है कि जब आपने मुझसे असिस्टेंट के लिए बोला था तब रोशनी भी मेरे पास जॉब के लिए आई थी। उसके पास लाइसेंस नहीं है, इसलिए एज ए डॉक्टर तो मैं उसे अपॉइंट नहीं कर सकती थी, पर मैंने उसे असिस्टेंट की जॉब ऑफर की थी कि उसने बिना किसी कंप्लेंट के एक्सेप्ट कर ली। इंटरेस्टिंग। Cheers. हेलो। हेलो डॉक्टर रजत, मैं होम मिनिस्टर श्रीकांत वर्मा बोल रहा हूँ। ऑफ कोर्स आई नो सर। कहिए ना, कैसे याद किया? मेरे पिताजी की तबीयत खराब है, उन्हें 2 दिन से बुखार है और पेट दर्द की भी शिकायत की है। हाँ, मेरे फैमिली डॉक्टर ने कुछ दवाएं दी थी पर उसका कुछ असर नहीं हुआ और फिर अचानक पेट में तेजी से दर्द शुरू हो गया। मेरे फैमिली डॉक्टर ने कहा कि उन्हें फौरन हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। हाँ हाँ जरूर सर, मैं सब कुछ तैयार करवा देता हूँ। आप कहते हैं तो मैं एम्बुलेंस और टीम ऑफ डॉक्टर्स भिजवा देता हूँ आपके पास। नहीं, एम्बुलेंस की कोई जरूरत नहीं है, मैंने पास के हॉस्पिटल से एम्बुलेंस मंगवा ली है। केवल आप वहाँ तैयारी रखिए और इलाज में देरी नहीं होनी चाहिए। श्योर सर, आप चिंता मत कीजिए, आपके आने से पहले सब कुछ रेडी मिलेगा। इनफैक्ट मैं भी लीला हॉस्पिटल के लिए निकल रहा हूँ, आप आ जाइए। ठीक है ठीक है। हेलो, डॉक्टर रोशनी स्पीकिंग। हेलो हेलो, आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही। हेलो हेलो भाई यार मैं आज मेरी ड्यूटी है। डॉक्टर रोशनी, एक इमरजेंसी है। होम मिनिस्टर के फादर एडमिट होने आ रहे हैं, उनके आने से पहले हर चीज रेडी हो जानी चाहिए। सारे डिपार्टमेंट्स को स्टैंड बाय पर डाल दीजिए। मैंने डॉक्टर मल्होत्रा को फोन कर दिया है, वो भी कुछ देर में पहुंचते होंगे। स्ट्रेचर, वार्ड बॉय, हर चीज दरवाजे पर होनी चाहिए। ये वीवीआईपी केस है, हम कोई भी गलती अफोर्ड नहीं कर सकते। सब चीज अरेंज करवाओ, मैं अभी लीला हॉस्पिटल पहुंच रहा हूँ। या भाई डोंट वरी, आई विल हैंडल एवरीथिंग। ओके बाय। देयर इज अ वीवीआईपी इमरजेंसी। हेलो मोना। हेलो सर, माई सेल्फ डॉक्टर मल्होत्रा। डोंट वरी, मैं हूं ना, आपके पिताजी को कुछ नहीं होने दूंगा। प्लीज अरे भाई, एक्सक्यूज मी, आप लोग यहीं रुकिए एंड प्लीज डोंट वरी। डॉक्टर रजत, मैं जब तक पेशेंट को एग्जामिन करता हूँ वो लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करवा दीजिए। श्योर डॉक्टर। सर प्लीज डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। मेरे पिताजी की जिद थी कि वो लीला हॉस्पिटल में अपना इलाज कराएंगे और आपके नाना जेके सिंह को वो अच्छी तरह से जानते हैं और इलाज में किसी तरह से कोई कमी नहीं होनी चाहिए। डोंट वरी सर, हमारे हॉस्पिटल के पास बेस्ट ट्रीटमेंट और डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। हमारे डॉक्टर्स आपके पिताजी को कुछ नहीं होने देंगे। डॉक्टर रजत, इट इज़ अ केस ऑफ इंटेस्टाइनल परफोरेशन, हमें इमीडिएटली ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन? जी, लगता है आपके पिताजी को लगातार पेन किलर्स और स्टेरॉइड्स पे रखा गया है, जिसकी वजह से उनकी इंटेस्टाइन में छेद हो गया है। वी हैव टू ऑपरेट इमीडिएटली।